बुराई का बदला बुराई से न लो। खून को खून से नहीं पानी से धोया जाता है। कोई आपका बुरा सोचता है तो सोचने दो, आप उसका असर न लो। उसकी बुरी भावना उसे मुबारक, आप उसे कबूल न करो। बुरी भावना के बदले में उसके प्रति शुभ भावना प्रदर्शित करो। यही मात्र एक उपाय है। एक शिष्य थे, उनके गुरुजी का जब देहांत हो गया तो वो कहीं दूर गए हुए थे। जब वो वापस लौटे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि गाली गलौज पे उतर आया। उसका रोज का यही काम था। उस शिष्य की एक पत्नी थी, उसने इस बात को बर्दाश्त न किया। वह उससे भिड़ गई। शिष्य ने कहा कि मैं इसे जानता हूँ, तुम इसे छोड़ दो। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इसे जान से मार दूंगी, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस शिष्य ने कहा, अरे भाई, तुम कान में रुई डाल लो और भजन सुमिरन करना शुरू कर दो। वह गाली देता है, देता रहे, तुम उसका असर मत लो, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा दो। कुत्ते भौंकते रहते हैं तो जरूरी नहीं कि उन्हें सुना जाए। अगर तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बातें या निंदा चुगली करे, गुस्सा तुम्हें तभी आएगा जब उस बात का पता चले या उस पर आप ध्यान करो, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करो। तुम उसे स्वीकार ही मत करो। वह तुम्हारी बुराई कर रहा था, ये सोचो भी मत। यही समझो कि वह बात तुम्हारे लिए की ही नहीं गई हो, फिर आप में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अंतर में आप झांक के देखो, अपने परमात्मा से बात करो, यही सही है। क्या तुम्हारे अंतर में वे त्रिकुटियां हैं? यदि हैं तो आप उसका आभार मानो, यदि नहीं तो प्रार्थना करो प्रभु से कि मुझे वो अनुमति दे, मुझे वो ज्ञान दे कि कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे मैं ध्यान न दूँ। मैं सिर्फ ध्यान दूँ किन बातों पे, जहाँ परमात्मा की चर्चा हो रही हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ संतों की बातें चल रही हों, जहाँ अच्छे चीज़ें हो रही हों, वहाँ हमारा ध्यान केंद्रित हो। लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस पर ध्यान न दिया जाए। जय गुरुदेव।